बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने तमाम अब तक की बड़ी खबरें जो 13 मार्च 2026 तक की अपडेट है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, हमें इस वीडियो में ईरान को, इसराइल को, यूएसए को, हर खबर को ज़रूर टच करना है, लेकिन एक खबर ऐसी है जिसको आप लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे। वो खबर बहुत बड़ी है। वो उस खबर के बगैर मैं समझता हूं कि हमें किसी भी अपनी न्यूज़ टाइम के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, और वो खबर है लेबनान के हवाले से। आप एक खबर देख लीजिएगा पहले, ताकि ये खबर मिस ना हो जाए। मैं भी इसको आखिरी में दे रहा हूं तो अच्छी बात नहीं है, लोग इसको मिस कर देते हैं, तब तक वीडियो बंद कर देते हैं। लेबनान पर अपना इक्तिदार मुसल्लत करेंगे, ये लड़ाई मुख्तसर नहीं होगी। आप जानते हैं कि लेबनान की हुकूमत बनाई गई थी अमेरिका की तरफ से, और हिजबुल्लाह के ऊपर मुसल्लत किया था कि आप इनसे असला ले लें, और पूरा साल ये जंग जारी रही बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ लेबनान एंड हिजबुल्लाह। और उसके बाद जो है अब सूरत हाल ये है कि वो मामला हो गया ख़त्म। अब इसराइली फ़ौजें दाखिल हो चुकी हैं, वस्ती लेबनान तक जा चुकी हैं, बैरूत तक जा चुकी हैं, और खुला वहां पर फसाद जारी है, खुली बमबारी जारी है। और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इक्तिदार हासिल करना लेबनान के ऊपर। पूरा लेबनान के ऊपर इसराइल अपने कब्जे का ऐलान करने वाला है, उसके अंदर घुस चुका है। वो कहता है ये हमारा जो साइड है ये खुली रहेगी, और इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना ही मैं कोई रेजोल्यूशन देख रहा हूं, ना ही मैं कोई इसके ऊपर कोई तवज्जो देख रहा हूं, कुछ भी इस पर बात नहीं हो रही है। हैरत अंगेज है मेरे लिए कि हम किस तरीके से एक मुल्क को इतना इग्नोर कर सकते हैं और दूसरे मुल्क को इतना डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरे लिए हैरत है। बहरहाल, इस वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा 7 रीजन व्हाई ट्रंप हैजंट वन द वॉर, ईरान वॉर। तो ये जो बात है ये हमारी CNN की रिपोर्ट से होगी। बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो स्टीफन कॉलिंसन ने लिखा है। हम इसके ऊपर उर्दू में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया इसने। मैं इसको बुलेट पॉइंट के अंदर उर्दू में बयान करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जंग जो है ये 7 पॉइंट के साथ नहीं जीत सकता या नहीं जीत रहा अमेरिका। उसकी रीजंस क्या हैं, यहां पर आपको इतला कर दूं कि हर जंग के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जो दुश्मन होता है वो एक आवाज़ लगाता है कि जी मेरे पास ये है और ये मेरी इज़्ज़त है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी इज़्ज़त या उसकी नाक जो है वो कटे इस जंग के अंदर। लेकिन अब वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग जो हैं इस बात को कवर कर रहे हैं कि ईरानी बहरी, अगर मैं अल अरीबी उठा लूँ, ईरानी बहरी अमरीकी जहाज़ पर इब्राहिम लिंकन के खतरनाक हद तक करीब पहुंच गया। ईरानी बहरी जहाज जो है वो एक खतरनाक हद तक करीब पहुंच गया, ईरानी बहरी जहाज। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमें वो ये कहता, जब ट्रंप ये कहता है कि इनके पास कोई नेवी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, ईरान ख़त्म हो चुका है तो जंग ख़त्म कर देते हैं। तो वहीं पर हम सुन रहे हैं कि ईरानी बहरी जहाज जो है वो खतरनाक हद तक इब्राहिम लिंकन के करीब पहुँचते हैं। इब्राहिम लिंकन की सूरत हाल क्या है, तो यहाँ पर अगर आप BBC को उठाएं तो देखते हैं कि पासदार इनकलाब का अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को गैर फाल करने का दावा। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की की हलाकत हुई है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कहते हैं पै दर पै जो मिसाइल लगे हैं ना, जो लगातार मिसाइल लगे हैं, तो आप कह रहे हैं ना कि वो भाग क्यों नहीं रहा। वो भाग इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो भागने के काबिल नहीं है, जख्मी है। IRGC नेवी स्ट्राइक डैमेज US एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन, वो डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, और बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर आप TRT वर्ल्ड देख रहे हैं कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रुप सेज USS इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सस्टेन्ड हैवी डैमेज आफ्टर बीइंग टारगेटेड विद मिसाइल्स। हैवी डैमेज हुआ उसको, तो तकलीफ में है। यह है एक तरफ की कहानी जो मैंने आपको बताई इब्राहिम लिंकन की। दूसरी तरफ एक जहाज़ और भी था उसका, जेराल्ड फोर्ड, और जेराल्ड फोर्ड जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके ऊपर आग लग गई। तैयारा बरदार जहाज़ जेराल्ड फोर्ड की आग का लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप इसको लड़ाई मत, यानी कि अमेरिका का जहाज़ गिर गया इराक के अंदर, वो कहते हैं इसको लड़ाई मत डालो। जेराल्ड के ऊपर आग लगी हुई है, खुद ही आग लग गई है, लेकिन आप इसके ऊपर मिसाइल या कोई भी अटैक आप नहीं कहेंगे, अटैक नहीं हुआ इसके ऊपर कोई भी, ठीक है। क्योंकि अगर हम अटैक का बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट ख़राब होती है, शेयर ख़राब होते हैं। लिहाजा आपने मानना यही है कि ये आग खुद लग गई है। अगर अमरीकी मिसाइल पर, अगर अमरीकी जहाज़ पर लगी है और अमरीकी जहाज़ खुद गिर जाता है, आपस में टकरा जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है,
रडार से ख़त्म हो जाता है और वो गिर जाता है, लेकिन ईरान नहीं गिरा रहा हमारे को। ये आपने बात माननी है, ये हमें समझा रहा है इस टाइम। लेकिन बहरहाल क्या ही इस पर बात करेंगे, हमें सब पता है ये असल में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ईरान की इसराइल और अमेरिका के अड्डों पर बमबारी, इराक में अमरीकी तैयारा तबाह, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मैं आपको एक ख़बर और भी दे देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को अब जब यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं तो समझ में आता रहे। फिर मैं एक बड़ी खबर दूंगा आपको, वो भी बहुत ख़तरनाक खबर है एज़ फार एज़ द वर्ल्ड इज़ कंसर्न, और जो कुछ भी होने वाला है। यहाँ पर मैं ख़बर दूंगा आपको कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए थर्ड आज ही शिफ्ट हुआ है ना, आज ही आया है ना साउथ कोरिया से। वो क्या करेगा, वो रोकेगा। पैट्रियट मौजूद है, हर किस्म का उसका अपना इंटरसेप्टर भी मौजूद है। 11 उसके बावजूद 11 ईरानियन क्लस्टर मिसाइल्स पेनिट्रेटेड, 1 ड्रॉप्ड 70 बॉम्ब ओवर सेंट्रल इसराइल। 11 जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं उन्होंने अटैक किया, एक एक मिसाइल ने 70 बॉम्ब मारे और उसके बाद वो सेंट्रल इसराइल में गिर गए। ठीक है, 770 बॉम्ब मारे, बताए ना, क्लियर कट कर गए। इतना क्यों वो कर रहे हैं? आपको सेंट्रल इसराइल पे 770 बम गिर गए, आप उसको रोक नहीं सके, एक साथ गिरे हैं। ये आपको कहना चाहिए। खबर इस तरह भी दे सकते थे, मगर वो खबर आप देंगे नहीं, आपकी मर्जी है। बहरहाल हम आपके सामने, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ कवर करके नहीं, खुला खुला बताएंगे आपको। यहाँ पर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी हुकूमत की अहम शख्सियात को हलाक करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर ईरान आपके इब्राहिम लिंकन को अटैक करता है या जरलाट को अटैक करता है या आपके जहाज़ उड़ाता है, उसके लिए भी मेरा ख्याल है एजाज़ की बात ही होगी कि वो ये काम कर रहा है। और अगर वो आपके अड्डे ख़त्म कर देता है मशरिक़ वस्ता में, तो ये भी एक एजाज़ की बात होगी। इतने लंबे अरसे से जो आपने उनकी बिल बनाए हुए थे वो ख़त्म हो जाए, तो ये भी एजाज़ की बात है। आपने साउथ कोरिया से अपनी जो सिस्टम निकाल लिए हैं उनको नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया है, ये भी एक एजाज़ की बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने जापान का सिस्टम ख़त्म कर दिया, ये भी एक एजाज़ की बात है। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है, एजाज़ात बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर। ईरान जंग में वो कहते हैं अमेरिकन कि नई दुश्मन की एंट्री हो गई है। तो ये नया दुश्मन कौन है जी? नया दुश्मन कौन आ गया है मार्केट में? तो ये कहते हैं कि जी हौसी जो हैं वो रेड सी के अंदर हमको आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात हो गई है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अमेरिकन जो है ना, एक बात में अच्छे हैं कि उन लोगों को सवाल करने का हक है, वो सवाल कर सकते हैं। और उन्होंने अब की बार क्या किया है कि अपने वज़ीर दिफा का गिरेबान पकड़ा है और उन्होंने कहा भाईजान ये हैंकी पेंकी नहीं करो, क्लियर कट बताओ आपने स्कूल पे हमला क्यों किया, जवाब दो, सिंपल जवाब दो, क्यों हमला किया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो क्लियर कट पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपने मिसाइल इस्तेमाल किया, या तो आप मिसाइल ही अननोन इस्तेमाल करते, आपने मिसाइल ही वो इस्तेमाल किया जो सिर्फ आपके पास है। इसराइल कह रहा है मेरे पास भी नहीं है भाई, सच कह रहा है वो। ये मिसाइल उसके टूमाहाक की बात कर रहा हूँ, टूमाहाक नहीं है ना उसके पास, ये किसके पास है? अमेरिका के पास है या उसे कुछ दोस्तों के पास है, इसराइल के पास नहीं है। तो ये अटैक इसराइल ने नहीं किया, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए ना कि दो बंदे अटैक कर रहे थे ना, अमेरिका भी कर रहा था, इसराइल भी कर रहा था। इसराइल ने स्कूल को अटैक नहीं किया, स्कूल को अटैक अमेरिका ने किया है टूमाहाक के जरिए। क्यों किया? ये एक सवाल है जो जवाब उन्होंने देना है। अब नई धमकी आई है ट्रंप की कि देखते रहिए आज क्या होगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं कब से सुन रहा हूँ कि आज के दिन बड़ा खतरनाक है, और अभी भी उन्होंने यही कहा है। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पर तबाहियाँ, बर्बादियाँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस तरफ भी जो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने मैं ला रहा हूँ। एक जो खबर आ रही है हमारे सामने, ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन कैलिफोर्निया को ईरानी ड्रोन से ख़तरे की बात हो रही है और वाइट हाउस की जानिब से तरदीद आई है कि नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि ईरानी जो ड्रोन्स हैं वो कैलिफोर्निया आ सकते हैं, अमेरिका में कैलिफोर्निया आ सकते हैं। ये एक अजीब खबर है, लेकिन बहरहाल इसके लिए जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। जो खबर अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो गौर से सुन लीजिएगा, और वो बहुत बड़ी है। आयतुल्ला खामनई शहीद हो गए। कहते हैं कि 10 तारीख को वो कुरान पढ़ते हुए जो है वो शहीद हुए। 10 रमज़ान शायद था जब वो शहीद हुए, कुरान पढ़, उनके बकौल उनके बेटे के, उनके फ़र्जंद के। आयतुल्ला खामनई की शहादत के बाद उनके बेटे जो हैं अब वो बन चुके हैं सुप्रीम लीडर। और जो सुप्रीम लीडर होता है उसकी अपनी एक लेगेसी होती है, अपने एक मामलात होते हैं, अपने उसके एक सिस्टम होता है जिसको लेके चलता है वो, उसकी अपनी
आसानियाँ, मुश्किलात जो कुछ भी हैं, वो कहता है कि जी मैं आवाम के बगैर नहीं चल सकता। कल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने अपने ट्विटर को भी लॉन्च किया, इंग्लिश में, इब्रानी में, फ़ारसी में, हर तरीके से उन्होंने किया और आवाम से बात की। उन्होंने तमाम गुफ्तगू की, मैं सुनता रहा, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी, मैं सुनना चाहता था कि वो कोई न्यूक्लियर के बारे में बात करें कि अब इनकी पॉलिसी क्या है, बिकॉज जो इनकी बाकी पॉलिसी थी वो ये थी कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ही वॉज वेरी क्लियर। लेकिन इन सुप्रीम लीडर की क्या पॉलिसी है, इन्होंने एटम बम के ऊपर बात नहीं की, जो कि अगेन मेरे लिए एक अजीब सी बात है। लेकिन जब उन्होंने बात नहीं की तो मैं रह गया सोचो पंच के अंदर, तो मैंने कहा अब रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आइए थोड़ी सी रिसर्च बात करते हैं। यहां पर आप जानते हैं कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मामला तो है, और जिस तरीके से अमेरिका ने कल कहा कि जब कहा था कि B-2 बम्बार से ख़त्म हो गए हैं इनकी न्यूक्लियर साइट्स, तो वो उसके बाद अमेरिका ने खुद कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ और वो कहीं और सेफ रहे थे। और अब कम से कम हम सुन रहे हैं कि 440 kg रिच जो यूरेनियम है वो नज़र आ रहा है हमको, जिससे ये हमने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 10 से लेकर 20 एटम बम बन सकते हैं। और अब हमारे सामने ये तस्वीर आती है, जो कि आती है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, मगर अमेरिका बोल रहा है कि पिकासिस के माउंटेन के नीचे ये न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी एंट्रेंस कहीं और से है, जिसकी फैसिलिटी कहीं और है, और इसको जिस तरीके से बनाया गया है इस पर B-2 बम्बार असर नहीं करता, ये कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो दिखावे की और जगह पर होती है और इंस्टॉलेशंस कहीं और पर लगी हुई हैं। और उन्होंने फिर पूरा ब्रीफ किया कि जैसे हाथी के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट कहीं और लगा हुआ था लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी कहीं और है। हमने कहा ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि जी इसको ख़त्म कैसे करें। चलें, मैं थोड़ा फॉक्स न्यूज़ चलता हूँ, फॉक्स क्या कहता है और ये जो वो कहता है उसकी खबर क्या है। कहते हैं यूएस इंटेलिजेंस नाउ बिलीव ईरान हैज़ मूव्ड इट्स रिमेनिंग यूरेनियम स्टॉक पाइल डीप इनसाइड द पैकासिस माउंटेन अ फैसिलिटी सो दैट वगैरह वगैरह वगैरह, फॉक्स रिपोर्टिंग है। उसको कहते हैं कि विच इज़, अब कैसे ख़त्म होगा। कहते हैं स्पेशल फोर्स वुड नीड टू बी फिजिकली इंसर्टेड ऑन द ग्राउंड टू शट इट डाउन। कहते कोई और हल नहीं है, B-2 बम्बार नहीं चलेगा, इसराइली फौज नहीं चलेगी, अमेरिकन फौज नहीं चलेगी। अगर कोई हल है तो एक ही हल है, और वो हल क्या है कि आपने बूट ऑन ग्राउंड करना है, फौज को आपने उतारना है, और वो फौज उतरने के बाद वो एंटर होगी इस जगह के ऊपर, इन माउंटेन्स के अंदर, और वो डिसमेंटल करेगी इस पूरे सिस्टम को, वरना वो एटम बम बना लेंगे। तो आप कहते हैं कि जी एटम बम कैसे बना लेंगे, तो आयतुल्लाह खामनेई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी शहादत हो चुकी है, तो उनकी जो लेगेसी थी या जो उनके मामलात थे उनको लेके उनके फर्जंद आगे चल रहे हैं। उनके फर्जंद ये बताएंगे कि अब के हालात के मुताबिक जो नई सूरत हाल है उसके मुताबिक उन्होंने अपने पहले बयान को ये उनको क्लियर करना चाहिए था, उन्होंने क्लियर किया। तो अब वो बताएंगे कि उनको एटम बम का अनाउंसमेंट करनी है, बनाना है, या तजर्बा कर देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो ना कि मैं और आप सो रहे हो और अर्ली मॉर्निंग जो है आपको खबर मिलती है कि ईरान ने एटमी तजर्बा कर दिया, लेकिन अब अगर ये खबर आए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपके कान में इस हद तक तो डाल दिया है कि ये खबर आ सकती है कि मतलब हैरान मत होइएगा कि भाई ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अमेरिका सही कह रहा है, अगर हम इनकी बात मान लेते हैं कि इस जंग के ख़त्म होने के दो रास्ते निकलते हैं अब। एक, या तो अमेरिका ग्राउंड पे उतर जाए, जिस तरह लेबनान में उतरा हुआ है, मज़े कर रहा है, उतर जाए और उस माउंटेन में घुस जाए, और वहाँ घुसने के बाद सबको कत्ल कर दे, सबको मार दे, और उस यूरेनियम के ऊपर कब्ज़ा कर ले, और 440 kg यूरेनियम वहाँ से बरामद कर ले, और उसको किसी जहाज़ में डाले और उसको अमेरिका ले आए। एक हल ये है। दूसरा हल ये है कि अमेरिका के सामने ईरान जो है वो एटमी तजर्बा कर दे, और वो शुक्र अदा करें, जश्न मनाएं, और वो बोलेंगे जी हम तजर्बा कर लिया है, तजर्बा कामयाब हो गुजरा है, अब अगर किसी मुल्क ने हम पर हमला किया तो उसको जवाब एटम बम से दिया जाएगा। ये दूसरा हल है जो ईरान की तरफ से हो सकता है, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो आफ्टर खमेनी है, आफ्टर आयतुल्लाह खामनेई है। तो आफ्टर आयतुल्लाह खामनेई जो है वो सिनेरियो चेंज नज़र आ रहा है मुझको, लेकिन आपका इसके बारे में जो भी बिलीव हो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नहीं, आखिरी खबर ये है कि आप कहेंगे कि आपने बात की थी शुरू में कि आप बताएंगे कि 7 रीजन्स वाई ट्रंप हैज़न्ट वन द ईरान वॉर, इसे बात करनी है। ये मैंने कहा कि अगर आपने इसको पढ़ना हो
तो आप 13 तारीख का यानी कि आज का CNN का एडिशन पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने खबर आ जाएगी। लेकिन जो लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज बहुत लंबा लिखा है इसने, ये स्टीफन कॉलिंसन है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत लंबा लिखा है। लेकिन CNN क्या सोचता है, अमेरिकन सोच है ना, तो वो आपको मैं अमेरिकन सोच के हिसाब से मैं बताता हूं कि अमेरिका इसके बारे में क्या बात कर रहा है, क्या सोचता है। एक ईरानी सोच नहीं है, पाकिस्तानी सोच नहीं है, दुनिया की सोच नहीं है, अमेरिकन। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि बहरा हुर्मुज का बहरान, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया है, जो दुनिया के तेल की एक बड़ी तरसील है। अमेरिका बहरिया के लिए इसे फौजी तौर पर खोलना नामुमकिन है या फिर बहुत ही मुश्किल है, यानी कि वो नहीं खोल सकते। अब इसके अंदर वो जो ट्रम्प कहता है ना कि उनके पास नेवी नहीं है, उनको वो रोक नहीं सकते, तो अगर वो वेलकम कर रहा है ना ईरान, तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका ये बात यकीन करता है कि आबनाए हुर्मुज से खोलना अमेरिका की बस की बात नहीं है। क्या कहते हैं, खतरनाक है, हम जहाँ जाने खतरनाक है। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि सुप्रीम लीडर का मसला। पॉइंट नंबर 2, अली खामनाई को हलाक करने की कोशिश करने के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई जो है उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है, जिससे वो जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं इनका तख्ता उलट दूंगा, ठीक है ना, हुकूमत चेंज कर दूंगा, वो भी ख़त्म हो गया है। दूसरा, तीसरा कहा है कि इसराइल का मौक़िफ़, ट्रम्प चाह रहा है इस जंग से फरार, साफ कह रहे हैं वो लोग, जंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसराइल चाह रहा है इसका मंतकी अंजाम, वो कहता है कि जी बिल्कुल वाइट वॉश करना है, साफ करना है इसको हमने, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपस में डिस्प्यूट है, इनकार भी नहीं कर सकते लेकिन उसको बात भी करते रहेंगे। चौथा पॉइंट है जनाब वाला, वाज़े जंगी बयानिया की कमी, यानी कि अब तक अमेरिकन को वो बता ही नहीं पाए कि हम ये जंग लड़ क्यों रहे हैं। अब तक वो कह रहे हैं कि जी हमने अमरीकी इंतज़ामिया के बयानात में तजाद है और कन्फ्यूजन है और फ़तह के हवाले से भी कहानियाँ बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें समझ में अब तक नहीं आ सकी कि हमने कहा कि एक जुमले में बता दीजिए आपने ये जंग शुरू क्यों की। जाहिर बात है कि जो भी बातें वो कर रहे हैं उसका कोई सर पैर नहीं है। एटमी प्रोग्राम का मसला, ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, तकरीबन 200 किलोग्राम हाई इनरिच्ड यूरेनियम अब भी मौजूद है, जिससे मुस्तकबिल में दोबारा एटमी प्रोग्राम के इम्कानात हैं। ये खबर आपको मैंने शुरू में दे दी है। तो यहाँ पर 200 किलोग्राम ये क्लेम कर रहे हैं, 440 की खबर है, लेकिन अगर 200 ग्राम किसी के पास हो तो वो कम से कम 5 से 10 एटम बम बना सकता है। अगर इनकी खबर भी पकड़ लें तो दुनिया के लिए यही काफ़ी होता है। दिखाने के ना, खाली चलाना थोड़ी है। ईरान की सियासी सूरत हाल, छठा पॉइंट है, अमरीकी उम्मीद के बरअक्स अवामी बगावत सामने ही नहीं आई, यानी कि वो जो ये चाह रहे थे ना कि बगावत होने वाली है, वो तो हुआ ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। और सातवें पॉइंट में कहते हैं कि अमेरिका की दाखिली सियासी मुश्किलात, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कहता है कि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है, फौजी जानों का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और अमरीकी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिससे ट्रम्प के फतह के दावे के अवाम पसंद ही नहीं कर रहे। यानी कि वो कहते हैं कि यार आप ये बातें मत करो कि ईरान हार गया है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर हमारी सूरत हाल क्यों ख़राब हो रही है, हमारे क्यों कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे क्यों फ़ौजी मर रहे हैं। अगर वहाँ कुछ नहीं है, तुम जीत चुके हो, तो जीतने के बाद कहाँ फ़ौजी मरते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल में समोया है नेल्सन साहब ने। मैं तारीफ़ करता हूँ और अब इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।